संगीताश्रम के इस पावन प्रांगण में, जहाँ संगोष्ठी की शुरुआत में ही इतनी बड़ी सरस्वती वंदना हमारे सामने प्रस्तुत हुई, निश्चित रूप से उस सरस्वती वंदना से यह मंच बड़ा हुआ और इस बड़े मंच के इस छोटे कलमकार के द्वारा यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में प्रणाम है। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। मैं कुछ लिख नहीं पाता, लेकिन छोटी छोटी अपनी 2 रचनाएं गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। पहला रचना मेरा फैशन के ऊपर है, जो नए ज़माने के फैशन हो गए हैं, और दूसरी मेरी रचना बेल्ट के ऊपर है। सर, बहुत कम पंक्तियों की रचना है। शुरू आपके आदेश से करते हैं सर। फैशन की अब एक नई कहानी हो गई है, फैशन की अब एक नई कहानी हो गई है। नया फैशन का जो दौड़ आया है, सच पूछो तो उससे फैशन भी शर्माया है। हम शारीरिक रूप से नग्न होते गए, संस्कार को चादर से ढकते गए। हम कान की बाली को, ओठ की लाली को, नाक की नथनिया को, कान के कर्णफूल को, हाथ के घड़ी को, धोती और छड़ी को भूलते जा रहे हैं और रोज एक नए फैशन को गढ़ते जा रहे हैं। हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए हैं, हमें पूर्वी आवो हवा खा गए हैं। दुपट्टा अब कहानी हो गई है, औरतें भी अब मर्दों की निशानी हो गई हैं। मर्द अब लाली लगाता है, कान की बाली सजाता है, झाड़ू पोछा बर्तन उसकी निशानी हो गई है। फैशन की अब एक नई कहानी हो गई है। सर, घर और द्वार को, सुखी संसार को, अपने के प्यार को, संयुक्त परिवार को हम ठेंगा दिखा रहे हैं और फेसबुक के यार से, बचपन के प्यार से हम व्हाट्सएप और इंस्टा पर बतिया रहे हैं। परियों की कहानी बस नादानी हो गई है, फैशन की एक नई अब कहानी हो गई है। किताब और कॉपी को, खेल में हॉकी को, भाषा में हिंदी को, सर के बिंदी को हम अब अपमानित कर रहे हैं और मोबाइल का ज्ञान ही अब ज्ञान की निशानी हो गई है। फैशन की अब एक नई कहानी हो गई है, फैशन की अब एक नई कहानी हो गई है। एक छोटी सी रचना थी सर, इसमें परिवर्तन अभी बाकी है, चूँकि मैं बहुत जल्द ही लिखा हूँ। मैं चाहता हूँ नया सुनाऊँ जिससे मुझे सीखने को मिले। दूसरी मेरी बेल्ट के ऊपर है। एक दिन था मैं खड़ा बाजार में एक चौक पर, उस चौक के कोने में था एक व्यक्ति, बोला तौल कर, बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो, बेल्ट कमर में बांधो, इज्जत बचा लो, हाथ में लो तो किसी को डरा लो। मैं हंसने लगा, व्यक्ति के तरफ देखकर कहने लगा, हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं और तुम जितने में बेल्ट दे रहे हो उतना पैसा शेयर मार्केट में लगाकर बहुत कुछ कमा सकते हैं। बेल्ट को रहा नहीं गया, मेरी शायद बेसुरी बातें सहा नहीं गया, चीखा, चिल्लाया और फिर हाजिर जवाब हो गया। बोला हम और डबडबा गया। बोला, आखिर मुझे नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? अब हमें अपनी यह बेइज्जती नहीं सहा जा रहा है। हम तुम्हारी पे रखते हो, हमने तुम्हारी कमर से लिपटकर इज्जत बचाया, जो पैंट तुम्हें न होता था उसे भी सजाया। मेरी कीमत उनसे पूछो जो हमें खरीद नहीं सकते। गरीब अपनी इज्जत बचाता है, मैं साथ नहीं होता हूँ तो धागा से काम चलाता है। पैंट उसकी बहती जाती है और इज्जत नीलाम होता रहता है। हमारी कीमत को मत आको और हमें इस बेरहमी नज़रों से मत ताको, हमें इस बेरहमी नज़रों से मत ताको।